Dear students, welcome to my next lecture on seed plants without fruits. जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी सीड प्लांट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं. वन इज़ विद फ्रूट्स एंड अनदर इज़ विदाउट फ्रूट्स, यानी एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स जिन्हें कहा जाता है. तो ये जो सीड प्लांट्स होते हैं ये सिंपलर सीड प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर मेगास्पोरोफिल के ऊपर डायरेक्टली ओव्यूल्स लगे होते हैं जो कि नेकेड होते हैं और आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे कन्वर्टेड इनटू सीड. तो सीड्स जो हैं वो कवरिंग के अंदर नहीं है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, हैंस दे डू नॉट फॉर्म द फ्रूट्स. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सीड प्लांट्स विदाउट फ्रूट्स, और वी कैन ऑल्सो से दे आर जिम्नोस्पर्म्स, क्योंकि सीड्स जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, ओवरी में कवर्ड नहीं होते हैं. ये वर्ड जो है जिम्नोस्पर्म्स, इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया था थियोफ्रेस्टस ने इन हिज बुक इंक्वायरी इनटू प्लांट्स. और ये जो सीड प्लांट्स होते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दे आर द मोस्ट एंशियंट सीड प्लांट्स जो कि पेलियोजोइक एरा के अंदर ओरिजिनेट हुए थे. और ये जो सीड प्लांट्स हैं ये पेलियोजोइक एरा के अंदर जो अपर डेवोनियन पीरियड है इसमें ओरिजिनेट हुए थे. जैसे ही ट्रोस्पोरी का ओरिजिन हुआ था उसके साथ ही प्रिमिटिव सीड फर्न्स डेवलप हो गए थे, और लेट कार्बोनीफेरस पीरियड और अपर कार्बोनीफेरस पीरियड तक आते ये सीड फर्न्स जो है पूरे फ्लरिश हो गए थे. एंड आफ्टर दैट मीजोजोइक एरा के अंदर जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड, लोअर क्रिटेशियस पीरियड में ये पूरे अपनी फुल फॉर्म स्टेज के अंदर थे, पूरे काफ़ी अच्छे से फ्लरिश हो गए थे अर्थ सरफेस के ऊपर. तो ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये मोस्टली दे आर एवरग्रीन ट्रीज़ और श्रब्स बहुत रेयरली होते हैं. एक ही श्रब है जिम्नोस्पर्म्स में जो कि एफिड्रा है. इसके अलावा सारे मोस्टली दे आर एवरग्रीन ट्रीज़ और इनमें ज़ीरोफिटिक अडेप्टेशंस पाए जाते हैं. मेन प्लांट बॉडी जो होती है इनकी स्पोरोफिटिक होती है एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रोड्यूस इन कोन्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कोन्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. ये जो सीड प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, ये मोनोइशियस भी हो सकते हैं, डायोइशियस भी हो सकते हैं. अगर मोनोइशियस है तो मेल और फीमेल कोन्स जो हैं एक ही प्लांट के अंदर लगेंगे. अगर डायोइशियस है तो मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा. और ये जो कोन्स होते हैं दे कैन ऑल्सो भी मोनोस्पोरेंजिएट और बाईस्पोरेंजिएट कोन्स हो सकते हैं. तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो कोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो दो तरह के प्रोड्यूस होते हैं. वन इज़ मेल कोन, अनदर इज़ फीमेल कोन. ये जो मेल कोन और फीमेल कोन हैं ये बेसिकली माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स के कॉम्पैक्टली अरेंज होने से बनते हैं. और ये क्या होती है माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स? माइक्रोस्पोरोफिल्स वो फर्टाइल लीव्स होती हैं जिनके एक्सिल में माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होते हैं, और मेगास्पोरोफिल्स वो फर्टाइल लीव्स होती हैं जिसके एक्सिल में मेगास्पोरेंजिया लगे होते हैं. तो जब ये लीव्स सेंट्रल एक्सेस के ऊपर कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं तो दे फॉर्म मेल एंड फीमेल कोन्स. और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है तो दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करती है. वन इज़ माइक्रोस्पोर्स, अनदर इज़ मेगास्पोर्स. तो अब ये जो स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है ये किस प्रकार से होता है? माइक्रोस्पोर्स के प्रोडक्शन को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोर्स के प्रोडक्शन को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. तो हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की. जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है ये इस प्रोसेस के अंदर यू कैन सी दिस इज़ द माइक्रोस्पोरेंजियम, और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये मल्टी लेयर्ड स्पोरेंजियल वॉल होती है
और ये जो मल्टी लेयर्ड स्पोरेंजियल वॉल होती है, ये एक्सोथीसियम, मिडिल लेयर्स, एक्सोथीसियम, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स एंड टैपिटम से मिलकर के बनी होती है. टैपिटम इज बेसिकली अ न्यूट्रिटिव टिश्यू दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पोर्स. तो यहाँ पर स्पोरेंजियल वॉल क्या हो गई, मल्टी लेयर्ड वॉल हो गई. इसके अंदर जो ये रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज स्पोरोजिनस टिश्यू. अब यहाँ पर ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये इसकी हर सेल इट एक्ट लाइक अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, और हर माइक्रोस्पोर सेल अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन एंड फॉर्म्स स्पोर टेट्राड. और ये दिस इज द टेट्राहेड्रल टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स. और जब एक माइक्रोस्पोर को हम देखेंगे तो इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, दिस इज एक्साइन. ये अंदर की जो थिन लेयर है, दिस इज कॉल्ड इंटाइन. और ये दिस इज द न्यूक्लियस. तो ये जो माइक्रोस्पोर है, ये एक्साइन, थिक वॉल्ड एक्साइन और इंटाइन से मिलकर के बना होता है. और ये माइक्रोस्पोर जो है, इट एक्ट लाइक अ मदर सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट. यानी मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट माइक्रोस्पोर के अंदर होता है, जिसे मैंने कहा था एंडोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट. अब ये जो माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं, ये माइक्रोस्पोर्स जैसे ही बने एंजियोस्पर्म्स की तरह, ऐसा नहीं है कि जैसे ही माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन बने वैसे ही ये माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजियम से डिहाइज हो जाएंगे पॉलिनेशन के लिए, और फर्दर ये जाकर के स्टिग्मा पे गिर जाएंगे. पर इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस पार्शियली बिफोर पॉलिनेशन. पार्शियली कब होता है, बिफोर पॉलिनेशन इनके अंदर मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है. तो यहाँ पर ये जो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है, ये मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हम दो स्टेज में देखेंगे. वन इज बिफोर पॉलिनेशन, अनदर इज आफ्टर पॉलिनेशन. तो बिफोर पॉलिनेशन ये 1 to 5 celled stage और इवन मल्टी सेल्ड स्टेज इन सम जेनरा ऑल्सो, ये जब इस स्टेज पे डेवलप हो जाता है, क्या मेल गैमेटोफाइट जब इस स्टेज तक डेवलप हो जाता है 1 to 5 और मल्टी सेल्ड स्टेज तक, तो ये उस स्थिति के अंदर ये डिसेमिनेट होता है पॉलिनेशन के लिए, माइक्रोस्पोरेंजियम के लिए. तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट जो होता है वो स्पोर के अंदर शुरू हो जाता है. और यहाँ पर जो गैमेटोफाइट है, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, क्योंकि वो माइक्रोस्पोरेंजियम में ही गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट शुरू हो गया. तो यहाँ पर गैमेटोफाइट जो होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल गैमेटोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म्स के केस के अंदर ये मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स, दे आर हाईली रिड्यूस्ड एंड दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट. तो यहाँ पर हम बात करेंगे बिफोर पॉलिनेशन मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट. दिस इज द माइक्रोस्पोर. दिस इज व्हाट, दिस इज अ माइक्रोस्पोर. और इस माइक्रोस्पोर से दो सेल्स प्रोड्यूस होती है. वन इज एंथ्रीडियल सेल एंड अनदर इज प्रोथेलियल सेल. तो नीचे की जो स्मॉल लेंटिकुलर शेप सेल्स दिख रही है, ये लेंटिकुलर शेप सेल जो है, दिस इज कॉल्ड अ प्रोथेलियल सेल. और अपर वन, द बिगर वन, इज कॉल्ड द एंथ्रीडियल सेल. तो दो तरह की सेल्स इसके अंदर बन गई हैं ड्यू टू अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीज़न. और अब फर्दर जो डिवीज़न होगा वो डिवीज़न होगा एंथ्रीडियल सेल में, और एंथ्रीडियल दो सेल्स में डिवाइड होगी. वन इज ट्यूब सेल एंड अनदर इज जनरेटिव सेल. तो जो ट्यूब सेल होगी वो अपर वन होगी, और जनरेटिव सेल जो होगी वो जस्ट प्रोथेलियल सेल के ऊपर वाली सेल होगी. तो अब कितनी सेल स्टेज हो गई, 1, 2 एंड दिस इज 3. तो इस 3 सेल्ड स्टेज के ऊपर यहाँ पे जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ मेल गैमेटोफाइट का, जो कि टिपिकल मैंने साइकस से लिया है, तो जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, कॉमन जिम्नोस्पर्म है साइकस. तो उसके अंदर यू कैन सी 3 सेल्ड स्टेज पे
पाइनस में 4 सेल्ड स्टेज पे, एफिड्रा में 5 सेल्ड स्टेज पे। इस तरह से डिफरेंट सेल स्टेज के ऊपर ये जब माइक्रोस्पोर में मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है तब ये पॉलिनेशन के लिए डिसेमिनेट होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, पॉलिनेशन जो इनमें होगा, इनका जो पॉलिनेशन होगा वो बाय मीन्स ऑफ क्या होगा? बाय मीन्स ऑफ एयर होगा। सिर्फ जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं उसके अंदर पॉलिनेशन सिर्फ हवा के द्वारा होता है, इसलिए ये एनिमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन कहलाता है। और इसके बाद जब ये इस स्टेज के ऊपर जब मेल गैमेटोफाइट होता है तो ये जाकर के किस पे गिरता है? ये जाकर के गिरता है माइक्रोपाइल पे। और माइक्रोपाइल क्या है? दिस इज द माइक्रोपाइल। यहाँ पर एक ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिस पे ये सारे के सारे माइक्रोस्पोर आकर के गिरते हैं, यहाँ पे आके गिरते हैं इस ड्रॉप के ऊपर। उसके बाद ये ड्रॉप जो है ड्राई होती है और ये माइक्रोस्पोर जो हैं यहाँ पर कहाँ आ जाते हैं? आर्किगोनियल चैम्बर में आ जाते हैं। यहाँ पर आर्किगोनियल चैम्बर है और यहाँ पर 2 आर्किगोनिया लगे होते हैं या मोर देन 1 आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे डेवलप होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। तो अब ये यहाँ पर अंदर सकिन हो जाते हैं और उसके बाद आफ्टर पॉलिनेशन इनका फर्दर डेवलपमेंट होता है मेल गैमेटोफाइट के अंदर। तो जो फर्दर डेवलपमेंट होगा उसके अंदर नाउ दिस प्रोथेलियल सेल जो आपको नज़र आ रही है ये थोड़ा डिजेनरेट होना शुरू हो जाएगी, प्रोथेलियल सेल। और जो जनरेटिव सेल थी, ये जनरेटिव सेल जो है ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। 1 इज स्टॉक सेल एंड सेकेंड इज बॉडी सेल। 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, स्टॉक सेल और बॉडी सेल में। और जो ट्यूब सेल थी उस ट्यूब सेल से क्या डेवलप हो जाएगा? पॉलन ट्यूब। तो यहाँ पर यू कैन सी पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट शुरू हो गया एंड दिस इज कॉल्ड द ट्यूब न्यूक्लियस। ये क्या है? ट्यूब न्यूक्लियस है। अब ये जो बॉडी सेल है, इस बॉडी सेल से 2 क्या डेवलप हो जाएंगे? 2 एंथ्रोजॉइड्स डेवलप हो जाएंगे। और ये जो 2 एंथ्रोजॉइड्स डेवलप होंगे ये यहाँ पर यू कैन सी स्टॉक सेल पे अभी लगे हुए हैं। प्रोथेलियल सेल जो है वो डिजेनरेट हो रही है और पॉलन ट्यूब जो है ग्रो हो रही है। और फर्दर ये प्रोथेलियल सेल डिजेनरेट हो जाएगी, स्टॉक सेल डिजेनरेट हो जाएगी और जो पॉलन ट्यूब है उसमें ये एंथ्रोजॉइड्स क्या होंगे? ये मूव कर जाएंगे पॉलन ट्यूब के अंदर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिसमें किसका डेवलपमेंट हो गया है? 2 मेल गैमेट्स का या एंथ्रोजॉइड्स का डेवलपमेंट हो गया है। नाउ वी कैन सी how megaspores are formed by the process of megasporogenesis। और megasporogenesis का जो डेवलपमेंट होता है इसके अंदर यू कैन सी दिस इज़ अ ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल जिसमें न्यूसेलस के अंदर ये मेगास्पोर मदर सेल एक डेवलप होती है जो कि डीप सीटेड होती है किसमें? न्यूसेलस के अंदर। अब ये जो न्यूसेलस में डीप सीटेड मेगास्पोर मदर सेल है, अगेन इट अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन एंड फॉर्म 4 लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स। क्या बना लिए? ये 4 मेगास्पोर्स इसने बना लिए। और ये जो 4 मेगास्पोर्स हैं इनमें से 3 ऊपर वाले जो हैं ये डिजेनरेट हो जाएंगे और सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा। सो दिस इज़ अ फंक्शनल मेगास्पोर और ये दीज आर ऑल डिजेनरेटिंग मेगास्पोर्स। अब फर्दर क्या होगा? फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा। और किससे होगा? इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा। सो हियर ऑल्सो यू कैन सी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस विद इन द मेगास्पोरेंजियम, हैंस इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। किस पे डिपेंडेंट है? पेरेंट स्पोरोफाइट पे है। और दूसरी चीज़ इट इज़ हाईली रिड्यूस्ड ऑल्सो। Okay, so how the development of female gametophyte takes place we can study now. So this functional megaspore increases in size. This is the functional megaspore. This is the functional megaspore. This increases in size. Its nucleus undergoes free nuclear division, or you can see there are many free nuclei are formed in the functional megaspore.
और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर था जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई डेवलप हो गए थे, नाउ इसमें क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द फंक्शनल मेगास्पोर। अब इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन से ये एंटायर दिस मेगास्पोर बिकम्स सेल्यूलर। नाउ दिस सेल्यूलर मेगास्पोर इज कॉल्ड द फीमेल गैमीटोफाइट। अब ये जो लाल रंग का दिख रहा है सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा क्या है, फीमेल गैमीटोफाइट है। और जब फीमेल गैमीटोफाइट डेवलप होगा तो उसके अंदर फीमेल गेमीट डेवलप होगा, यानी एग डेवलप होगा, और वो एग किस में डेवलप होगा, आर्चिगोनियम के अंदर डेवलप होगा। सो यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड पे ये आपको आर्चिगोनिया नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर जो आर्चिगोनियम होता है जिम्नोस्पर्म्स का, ध्यान से सुनिए, जो जिम्नोस्पर्म्स का आर्चिगोनियम होता है उसके अंदर नेक कैनाल सेल्स नहीं पाई जाती। यहाँ पर सिंपली नेक होती है जो कि 2, 4 और अप टू 32 सेल लॉन्ग, जो कि एफिड्रा में पाई जाती है, नेक होती है। देयर इज नो नेक कैनाल सेल्स। वेंटर कैनाल न्यूक्लियस और वेंटर कैनाल सेल कैन बी प्रेजेंट। सो दिस इज वेंटर कैनाल न्यूक्लियस। और ये जो है ये क्या है, दिस इज एग, दिस इज एग। और ये क्या है, पूरा बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज जैकेट। ये क्या है, दिस इज जैकेट। तो जो आर्चिगोनियम है सिंपलर टाइप का होता है, वेंटर कैनाल न्यूक्लियस और वेंटर कैनाल सेल पाई जाती हैं, एग पाया जाता है, नेक पाई जाती है, बट देयर इज नो नेक कैनाल सेल इन द आर्चिगोनियम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ओके, नाउ वी मूव टू फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही ये आर्चिगोनियम डेवलप हो जाता है उसके बाद उसमें एग डेवलप हो जाता है, उसके बाद फर्दर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। और यहाँ पर जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं या एंजियोस्पर्म्स होते हैं, दोनों में सीड प्लांट्स में, मैंने पहले भी बताया कि साइफोनोगेमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। और साइफोनोगेमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होता है जो पॉलन ट्यूब की सहायता से होता है। Now, एंथ्रोजॉइड एंड एग बोथ फ्यूजेस। जैसे ही पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट करेगी आर्चिगोनियम के अंदर, और वो अंदर जाने के बाद आर्चिगोनियम में वो बर्स्ट हो जाएगी पॉलन ट्यूब, और वो एंथ्रोजॉइड को रिलीज कर देगी। इवन मोर देन 1 egg can be fertilized, so polyembryony can be present due to fertilization of more than 1 egg in the female gametophyte। क्योंकि आर्चिगोनिया एक से ज़्यादा डेवलप होते हैं और जो मेल गेमीट्स है वो दूसरे एग को भी फर्टिलाइज कर सकता है। तो पॉलीएम्ब्रियोनी कैन बी प्रेजेंट ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन 1 egg। और क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। किस में बनेगा, आर्चिगोनियम में बनेगा। सो दिस इज आर्चिगोनियम जिसके अंदर क्या डेवलप हो गया, जाइगोट। और वी कैन से इट इज oospore, क्योंकि ये 2 गेमीट्स के फ्यूजन से बना है, तो ये क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड है, 2n है। और इट एक्ट लाइक अ मदर सेल ऑफ द फ्यूचर स्पोरोफिटिक जनरेशन, क्योंकि उससे क्या डेवलप होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा। और इस एम्ब्रियो ये किस में डेवलप होगा, फ्यूचर स्पोरोफाइट के अंदर डेवलप हो जाएगा फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा वो मीरोब्लास्टिक होगा। मीरोब्लास्टिक माने जब ये जाइगोट 2 सेल्स में डिवाइड होगा तो ऊपर की सेल बनेगी एपिकल सेल, दिस इज एपिकल सेल, एंड दिस इज बेसल सेल। तो फर्दर जो डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का किससे होगा, बेसल सेल से। एंजियोस्पर्म्स में आपने पढ़ा था एपिकल सेल से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, बट जिम्नोस्पर्म्स में ये मीरोब्लास्टिक होता है, यानी बेसल सेल से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट जो है इसीलिए कहा जाता है मीरोब्लास्टिक है। और यहाँ पर जो एम्ब्रियो डेवलप होगा उसमें 2 या उससे ज़्यादा कोटाइलिडन्स डेवलप हो सकते हैं। ओके, मैंने ये भी बताया यहाँ पे पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जा सकती है, वो नॉर्मल भी हो सकती है ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो, और क्लीवेज भी हो सकती है क्योंकि जाइगोट के अंदर डिवीजन हो जाएगा, उसके बाद जो एम्ब्रियोज हैं मल्टीपल डेवलप हो सकते हैं, तो वो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी हो जाएगी। तो एम्ब्रियो का जैसे ही डेवलपमेंट होता है जाइगोट के डेवलपमेंट के साथ, और यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है
क्योंकि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो है ये फर्टिलाइजेशन के द्वारा नहीं होता है, इसीलिए क्या होगा, ये हैप्लॉइड होता है और डायरेक्टली फीमेल गैमेटोफाइट फंक्शंस एज एंडोस्पर्म। सो यहाँ पर अगर हम कंपैरेटिव बात करें एंजियोस्पर्म से, तो एंजियोस्पर्म में मैंने कहा था ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म बनता है और ट्रिप्लॉइड होता है। बट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंडोस्पर्म जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। और जो नेकेड ओव्यूल है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट डेवलप्स इनटू सीड एंड इसके जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो क्या बना लेते हैं, सीड कोट बना लेते हैं। नाउ द सीड अंडरगोज डोरमेंसी और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी इट जर्मिनेट्स इनटू अ न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट। ओके, और क्लियर यहाँ पर यू कैन सी दो तरह की जनरेशन्स पाई जाती हैं। वन इज गैमेटोफिटिक जनरेशन, another is sporophytic generation that is diploid, gametophytic generation is haploid, and clear alternation of generation takes place. So this is all about life cycle of gymnosperms or seed plants without fruits. जिम्नोस्पर्म्स के जनरल कैरेक्टर्स में हम जिम्नोस्पर्म्स को और डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, उस प्लांट की मॉर्फोलॉजी भी, जिम्नोस्पर्म्स की मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस भी हम पढ़ेंगे और साथ में हम और अदर फैक्टर्स और अदर कैरेक्टर्स भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिंपली अगर शॉर्ट नोट आता है डिफरेंशिएट सीड प्लांट्स विद फ्रूट्स एंड विदाउट फ्रूट्स, तो you can compare seed plants with fruits and without fruits, or this is all about seed plants without fruit. Thanks.